22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने दावा किया कि जैश-ए-मोहम्मद और सरगना मसूद अजहर के करीबी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि अगर सीज़फायर टूटा तो भारत की अगली रणनीति क्या होगी। भारत की रणनीति साफ है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पाकिस्तान पर लगातार दबाव। अगर जंग छिड़ी तो भारत की सेना पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और बरनाला जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर और पंज जैसे इलाके जहां आतंकी शिविर होने की खबरें हैं, वो भी भारत के रडार पर हैं। भारत की वायुसेना राफेल जेट्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और असम हैमर ग्लाइड बम्स के साथ सटीक हमले कर सकती है। नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान की समुद्री सीमा को ब्लॉक कर सकती है, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाएगा। भारत की रणनीति अब पहले से कई ज्यादा आक्रामक है। 2019 में बालाकोट हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ वो सीमा पार भी कार्रवाई करेगा। अगर अब जंग हुई तो भारत हाइब्रिड युद्ध का सहारा लेगा। साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और मिसाइल स्ट्राइक के साथ साथ जमीन पर सीमित लेकिन प्रभावी कार्रवाई करेगा। अब बात करते हैं भारत की सैन्य ताकत की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत के पास 14,60,000 सक्रिय सैनिक हैं, 11,50,000 रिजर्व फोर्स है और 25 लाख पैरामिलिट्री बल है। इसके उलट पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5 लाख पैरामिलिट्री बल है। भारत का रक्षा बजट 2025-26 में 79 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के 7.6 अरब डॉलर से 10 गुना ज्यादा है। हवाई ताकत में भारत के पास 2,229 सैन्य विमान हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 1,399 विमान हैं, जिनमें JF-17 और पुराने F-16 शामिल हैं। भारत के पास 4,201 टैंक, 1,48,000 बख्तरबंद वाहन और 11,225 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक, 17,516 बख्तरबंद और 4,619 तोपें हैं। नौसेना में भारत की 293 युद्धपोत, 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, वहीं 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 121 युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां हैं। वहीं परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत के पास करीब 180 और पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। भारत की अग्नि 5 मिसाइल 5,200 किलोमीटर तक मार सकती है, जबकि पाकिस्तान की शाहीन 3 की रेंज 2,750 किलोमीटर है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनके अस्तित्व पर खतरा होगा। लेकिन युद्ध की स्थिति में भारत का फोकस सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं होगा। भारत ने पहले ही इन 10 वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। इसके अलावा भारत ने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और राजनयिक संबंधों को न्यूनतम कर दिया है। अगर जंग छिड़ी तो भारत आर्थिक और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ाएगा। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भारत की इस रणनीति से और कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए पिछले युद्धों के इतिहास की, तो हम आपको बता देते हैं 1947 और 48 का पहला कश्मीर युद्ध, जिसमें भारत ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण हासिल किया। वहीं 1965 का युद्ध, जो कि 17 दिन चला, जिसमें कोई निर्णायक विजेता नहीं रहा, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत थी। 1971 का वो युद्ध, जो 13 दिनों में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और वहीं पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना खो दी। वहीं 1999 का कारगिल युद्ध, भारत ने 2 महीने में पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाकर विजय प्राप्त कर ली। इन युद्धों में भारत ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर 1971 में जब पाकिस्तान ने जल्दी हार मान ली। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की ये जंग अभी थमी जरूर है, लेकिन हालात बारूद के ढेर पर बैठे हैं।
वीजा, व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दे अब भी सुलग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारत की सेना पीओके से लेकर पंजाब तक आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये शांति बरकरार रहेगी या फिर बंदूकें दोबारा गरजेंगी? इसका जवाब अब भारत और पाकिस्तान की अगली बातचीत में छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।